अभी अमेरिका के राजदूत की हरकतें दिखाऊंगा, वो बिल आ रहे हैं भाई यहां से निकालो। अब रात काटनी बड़ी मुश्किल है, दिन में सो नहीं पाते, रात में सोने नहीं देते, इस तरह के हालात हैं। अभी दिखाता हूं आपको दोस्तों। अभी इजराइल पर ईरान के हमले रुके जरूर हैं, लेकिन दहशत का माहौल लगातार बना हुआ है। ताजा जो हमला ईरान ने इजराइल के ऊपर किया, उसमें एक बहुत बड़ा नुकसान इजराइल को हुआ है। पहली खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू कहीं गायब हो गए। जी हां, यह बड़ी खबर इस वक्त की निकलकर आ रही है, क्योंकि आज की रात कयामत की रात मानी जा रही है। ईरान अपने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के 5वें चरण को पूरा करेगा, यानी आज रात कई ताबड़तोड़ मिसाइल इजराइल पर दागी जा सकती हैं। इसे देखते हुए यह माना जा रहा है कि नेतन्याहू कहीं गायब हो गए, कहीं मुलाकात किसी अधिकारी से, किसी नेता से नहीं हो पा रही है। खबर सिर्फ इतनी नहीं है, यह कदम दरअसल इसलिए उठाया गया, दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो हाल ही में उन्होंने एक बड़ा हमला, यानी ईरान की तरफ से इजराइल पर हमला हुआ, उस हमले में मोसाद का पूरा दफ्तर स्वाहा हो गया है, धुआं धुआं हो गया है। इसकी खबर भी आपको दिखाने जा रहा हूं, कैसे मोसाद के दफ्तर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया ईरान ने। इसी के साथ आपको दिखाऊंगा अमेरिका को भी तगड़ा झटका लगा है। यह झटका जरूर देखिएगा, क्योंकि अब तक अमेरिका खुलकर इजराइल को मदद कर रहा था, लेकिन अमेरिका के एक सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान को ईरान ने मार गिराया है, जिसने अमेरिका तक में हड़कंप मचा दिया है कि हालात क्या पैदा हो गए। जिस ईरान को वो मामूली समझ रहा था, डरा रहा था, धमका रहा था, उसी ईरान ने अमेरिका को झटका दिया। और अमेरिका के जो राजदूत हैं वो खुद बिलबिला रहे हैं इस बात को लेकर कि कैसे भी करके उन्हें इजराइल से बाहर निकाला जाए। और इजराइल की एक एक ताजा तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। शुरुआत करने जा रहा हूं इस खबर के साथ। देखिए, खबर निकल कर आई है इस वीडियो के साथ। यह वीडियो सामने आई जिसमें आसमान से आप देख रहे हैं कैसे ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। पहले वीडियो देख लीजिए आप। तो यह इजराइल का इलाका, इजराइल में तेल अवीव पर लगातार हमले। तेल अवीव में आज ईरानी दिवाली मना रहा है। नेतन्याहू को मालूम था कि ईरान की मिसाइलें नहीं रुकेंगी, तो देश छोड़कर भाग गया। इस तरह की खबरें निकलकर आ रही हैं कि ईरान लगातार जो हमले कर रहा है, उसने नेतन्याहू को अंदर तक दहला कर रख दिया है। अच्छा, नेतन्याहू के सामने दो बड़ी दिक्कतें हैं दोस्तों। पहली ये कि अगर वो ईरान के सामने घुटने टेक देगा, यानी वो कहेगा कि भैया अमेरिका तुम भी मुझे छोड़कर चले गए, तो मैं ईरान के साथ अपने संबंध ठीक कर लेता हूं, तो वहां उसी जगह नेतन्याहू के देश में नेतन्याहू के खिलाफ बड़ा आंदोलन न सिर्फ शुरू होगा, बल्कि उसके हालात बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे हो सकते हैं। यानी बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ उसके अपने देश के नागरिक आंदोलन छेड़ देंगे, जिसमें आर्मी से लेकर उनके कैबिनेट मिनिस्टर तक शामिल हैं, जो नेतन्याहू के इस पागलपन में अपना अब योगदान देना नहीं चाहते। पहला, लेकिन यह फैसला क्यों लेना पड़ा, क्यों नेतन्याहू भागा, ऐसा दावा क्यों हो रहा है? तो पहले यह वीडियो देखिए आप। यह वीडियो निकल कर आई, इसमें द मुस्लिम ने दावा किया इजराइल के रक्षा मंत्रालय मुख्यालय किरिया पर ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया है। दावा किया जा रहा है मोसाद का यह अड्डा और तो रक्षा मंत्रालय का पूरा मुख्यालय ध्वस्त हो गया है। जैसे ही एक स्ट्राइक होती है, ईरान जैसे ही इजराइल के रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय जो किरिया में बना हुआ है वहां पर हमला करता है, सब धुआं धुआं हो जाता है। तस्वीर में आप देख ही रहे, वीडियो में आप देख ही रहे। तो यह बड़ा झटका इजराइल के लिए। वजह यह है कि अपनी देश की सेना, अपनी टेक्निक, उससे ज्यादा इजराइल अपनी इसी मोसाद एजेंसी पर इतराता था। कई तरह की कहानियां लोगों को सुनाई जाती थी। वो बात अलग है कि 2000 अगर देखा जाए 7 अक्टूबर को जो हमला पहला किया गया था हमास की तरफ से, तभी मोसाद की पोल खुल गई थी कि मोसाद कुछ नहीं कर पाया, पता ही नहीं चल पाया। इतना बड़ा हमला गजा यानी कि हमास करने जा रहा है। उसके बाद देखिए मोसाद का अड्डा ही उड़ा दिया। आगे बढ़िए, खबर और भी है। ये देखिए पूरा आसमान लाल है। इसे लेकर जो दावा किया जा रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें आप देखिए दावा किया जा रहा है एक नहीं, दो नहीं, कई बैलिस्टिक मिसाइल्स, रॉकेट्स और ड्रोन का एक साथ इस्तेमाल ईरान ने किया था। करिश्मा अजीज ने भी लिखा था डिफेंस मिनिस्ट्री हेडक्वार्टर्स इन तेल अवीव। एक के बाद एक ईरान की मिसाइल ने उन्हें हिट किया है, यानी कि रक्षा मंत्रालय ध्वस्त, मोसाद का दफ्तर ध्वस्त, अब अकेले पड़ गए। खास तौर पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5 से 6 दिशाओं में घिरे हुए हैं। पहला, अब ईरान बख्शने के मूड में नहीं। इनको क्या लगा ना, फिलिस्तीन पर हमला करेंगे, गजा पर, जो वहां के हमास लड़ाके उनसे कह दो आतंकी है, कहते नहीं थे आतंकी है ये। फिर उसके बाद लेबनान जाके कर लो, हिजबुल्लाह आतंकी है।
यमन पर का हमला कर दो, कह तो हूती लड़ाके आतंकी हैं। लेकिन ये पहली दफा है जब किसी देश के ऊपर इन्होंने हमला ऐसे करके किया जहां इन पर कोई एक तथ्य नहीं है कि वहां कोई आतंकी है, कोई लड़ाका संगठन है ही नहीं। तो इन्होंने क्या इसका इस्तेमाल किया। अब इसका इस्तेमाल किया ईरान, मालूम थी टेक्निक है, लेकिन भरोसा अमेरिका पर था। अभी अमेरिका के राजदूत की हरकतें दिखाऊंगा, वो बिल आ रहे हैं भाई यहां से निकालो। अब रात काटनी बड़ी मुश्किल है, दिन में सो नहीं पाते, रात में सोने नहीं देते, इस तरह के हालात हैं। अभी दिखाता हूं आपको, पहले ये देखिए खबर, अगली जो खबर है वो देखिए, ये वहां के तेल अवीव में फॉक्स न्यूज का रिपोर्टर जो रिपोर्टिंग कर रहा है, पहले सुनिए क्या कह रहे हैं। Of ballistic missiles. This is Israel's version of the Pentagon, the Kiryat, and the building on this compound was just hit. क्या हुआ मैं बताता हूं। मेगाट्रॉन ने इसे ट्वीट किया, क्या लिखा, फॉक्स न्यूज के रिपोर्टर है, उन्होंने कंफर्म किया ईरान ने इनका जो हकायरिया है, हकायरिया इजराइल में जो बना हुआ उसे समझ लीजिए एक तरह से पेंटागन। पेंटागन क्या है, वहां पर सारी तैयारियां होती है, रक्षा मंत्रालय है, सब चीजें है। ऐसे में बिल्कुल मोसाद का अड्डा भी वहां पर है। तो हकायरिया में बैठकर ही ये दूसरे देशों को तोड़ने, उन पर हमला करने की रणनीति बनाते थे। यहीं पर एक नहीं, दो नहीं, कई मिसाइल गिरी हैं। फॉक्स न्यूज की खबर है कि पूरी तरह से वो बिल्डिंग स्वाहा हो गई है। अभी ये खबर भी निकल कर आएगी कि इनके रक्षा मंत्रालय से ताल्लुक रखने वाले कितने अधिकारी, कितने नेता और मोसाद के कितने एजेंट इसमें जमींदोज हो गए, ये भी खबर निकलेगी। लेकिन फिलहाल लिखा हुआ है, इन्होंने खुद लिखा कि हकाई एरिया समझ लीजिए एक तरीके से अमेरिका का पेंटागन है। जैसे अमेरिका के लिए पेंटागन है, वैसे इजराइल के लिए हकाई एरिया भी वही है। यानी बहुत भारी नुकसान इजराइल को यहां पर हुआ है, मोसाद का अड्डा स्वाहा। अब आइए बड़ी खबर, कुदस न्यूज नेटवर्क की है। ईरान बिकम द फर्स्ट नेशन, यानी ईरान एक पहला ऐसा देश बना अब तक के इतिहास में जिसने F-35 फाइटर जेट, अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को मार गिराया है। यह बड़ी खबर, बड़ा झटका अमेरिका के लिए। अमेरिका इसीलिए चाहता है कि जल्दी से इसे बाहर आया जाए, कैसे भी करके, क्योंकि इससे थूथू बहुत होती है। आपने देखा होगा किसी भी देश के बीच में अगर संघर्ष हो रहा होता है, अगर उनका डिफेंस सिस्टम काम ना करे, उनकी मिसाइल काम ना करे, उनका एयर जेट गिर जाए, कोई बात हो जाए, तो एक बड़े सदमे के तौर पर दिखाया जाता है कि काम कैसे कर नहीं पाया। ये तमाम तरह की बातें अलग अलग देशों में चलती हैं कि हमने तो फलाने देश को ये दिया था, वह हमारा जेट कैसे गिर गया, उसका जेट हमारे जेट पर भारी कैसे पड़ गया, जांच चलती है। ऐसे में अमेरिका अपने आप को मजबूत और ताकतवर दिखाता है, लेकिन ईरान के इस पूरी प्रणाली ने, पूरे सिस्टम ने अमेरिका के सबसे ताकतवर फाइटर जेट F-35 को मार गिराया है। इसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचाया क्योंकि कई देशों ने बहुत ऊंचे दामों पर अमेरिका से यह फाइटर जेट खरीदा था। अमेरिका का हथियार उद्योग ध्वस्त हो जाएगा अगर ईरान की इस खबर का की पुष्टि जो हुई है उसके बाद। अब देखिए एक और खबर, बेन गुरियन एयरपोर्ट बंद कर दिया, यानी उड़ानें बंद कर दी गई हैं। यहां की दो बड़ी एयरलाइंस कंपनियों ने कह दिया कि हम बाहर जा रहे हैं भैया, अपने प्लेन लेकर ही जा रहे हैं, हमें भरोसा नहीं है। जब सोचिए ये हूती लड़ाके हैं जिन्हें आप आतंकी कहते हो, वो लेबनान हिजबुल्ला लड़ाके, उनके ड्रोन पहुंच जाते हैं, उनकी मिसाइल पहुंच जाती है, तो ईरान है, ये बख्शेगा नहीं, हमारी सारी एयरलाइंस की सारे प्लेन उड़ा देगा। इसीलिए बेन गुरियन एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। एयरलाइंस कोई है ही नहीं काम करने, सारे प्लेन चले गए देश से बाहर। अब आइए एक और खबर, यह है कुदस न्यूज नेटवर्क की खबर है। माइक हकाबी है, इन्होंने लिखा, बीन रफ नाइट इन इजराइल, हैड टू हर टू शेल्टर 5 टाइम ड्यूरिंग द नाइट। ये कौन है? ये अमेरिका के राजदूत हैं जो इजराइल में तैनात हैं, नए नवेले तैनात किए गए, बड़े खुशी के साथ आए। अमेरिका ताकतवर, मेरा जैसा देश, जैसे इजराइल पहुंचे वैसे ईरान का हमला। अब ये कह रहे हैं कि रात गुजारना बड़ा मुश्किल नजर आया इजराइल में। क्यों? 5 दफा इनको अपना शेल्टर, यानी जहां छिपकर अपनी जान बचाई जा सकती है, वो बदलना पड़ा है। सोचिए कितना भीषण हमला रहा होगा। यानी आप एक जगह छिपते हैं, आपको लगता है कि जब धमाके बंद हो जाएंगे हम निकल आएंगे, लेकिन पता लगा वहीं पर बम गिरने लगे, फिर भागकर दूसरी जगह पहुंचे, वहां बम गिरने लगे, तीसरी जगह पहुंचे, वहां बम गिरने लगे, चौथी, पांचवी, हर जगह बम गिर रहे हैं। इन्होंने बताया कि किस तरीके से इजराइल में एक रात काटना मुश्किल कर दिया ईरान ने। ताबड़तोड़ बम, ताबड़तोड़ रॉकेट, ताबड़तोड़ मिसाइल दागी गई। अगली खबर दिखाने जा रहा हूं, खबर देखिए, मिडिल ईस्ट की खबर। ओपिनियन किनका है ये? अबैद अबू शादेर ने बताया कि कैसे एक फैक्टर काम कर रहा है नेतन्याहू के लिए, कि आपने मोहरा तो चल दिया, पासा तो फेंक दिया, लेकिन अब इस खेल से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है, सारे रास्ते बंद हो गए नेतन्याहू के।
मैंने तब भी कहा था ये अमेरिका के उकसाने के बाद नेतन्याहू ने ये कदम उठा लिया। उन्हें लगा भाई कि भाई ये गाजा में भी तो ये हुआ था, अमेरिका साथ था, है ना, बाहर आ गए ना आ गए। वैसे ये लेबनान में हुआ, हो गया नहीं हो गया सीज फायर, अब यमन के सब हो रहा है ना। इन्हें पता ही नहीं था कि ईरान इनके लिए क्या है, काल बन गया है। आइए और खबरें देखिए, एक और खबर निकलकर सामने आई। द यूएस quietly delivered hundreds of Hellfire missile to Israel before its unprecedented attack on Iran on Friday। जब इन्होंने हमला किया इजराइल ने ईरान पर, तो उस वक्त इन्होंने अपनी हेलफायर मिसाइल्स भेजी थी अमेरिका ने। यह खुल्लम खुल्ला सामने आ गया है, यानी अगला अटैक या आज रात एक बड़ा हमला अमेरिकी अड्डों पर हो जाए, सैन्य अड्डों पर हो जाए जो अलग अलग मिडिल ईस्ट के देशों में बने हुए, तो बड़ी बात रही है। नमस्कार।